हाय गाइस। सो आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन पे कैसे आप कूपन्स क्रिएट कर सकते हो इंडिविजुअली और बल्क में भी। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कूपन्स की क्या ज़रूरत है, क्यों बनाने चाहिए कूपन्स, इससे क्या फ़ायदा होगा एज अ सेलर। सो सिंपल है यार, कूपन से नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप एक कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो थ्रू कूपन, राइट। अब कूपन दो तरीके से बन सकते हैं, या तो अपने एसिन पे मनी ऑफ दे दो या फिर परसेंटेज ऑफ दे दो। मनी ऑफ का मतलब ये हो गया, लेट्स से मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट देना है अपने एसिन पे, तो वो मनी ऑफ हो गया। या लेट्स से अगर मुझे 5% या 10% का डिस्काउंट होना है तो वो परसेंटेज ऑफ हो गया, राइट। दीज आर द टू वेज दैट यू कैन क्रिएट कूपन्स। बट ये करते क्यों हैं? जनरली ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, आपके कन्वर्जन रेट्स इंप्रूव करने के लिए होते हैं कूपन्स, राइट। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स अ कस्टमर मे रिजेक्ट योर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। उसको दिख रहा है कि हाँ ठीक है यार, मतलब 500 रुपये का आप बेच रहे हो, दूसरा 480 रुपये का बेच रहा, तो वो खरीद लेता है, राइट। सो ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कूपन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड जनरली इट हैज़ बीन सीन के एक सर्टेन विजिबिलिटी, सर्टेन कन्वर्जन रेट्स इंप्रूवमेंट होता है अगर आप कूपन्स चलाते हो तो। सो माई एडवाइस इज़ कि रेगुलरली कूपन चलने चाहिए आपके प्रोडक्ट पे। आपके सेलिंग प्राइस में इतना एटलीस्ट मार्जिन आप रख के चलो कि आप कूपन चला पाओ, चाहे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपके मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग आप चलाओ, बट कूपन्स चलाने चाहिए। सेकेंडली, कुछ चीज़ें और हैं जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कंबाइन इट विद योर एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो। जैसे आप लेट्स से सेल पीरियड चल रहा है, राइट, और सेल पीरियड में सर्टेन एजेंट्स को आप बहुत ज़्यादा पुश करना चाहते हो, तो वहाँ पे कूपन चला सकते हो। या लेट्स से आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इनिशियली आप उसको पुश देना चाहते हो, तो एक डीप डिस्काउंटिंग करके आप उसको इनिशियल पुश दे सकते हो। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी में कैसे यूज़ कर सकते हैं? मे बी लेट्स से आपके प्रोडक्ट पे आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सेशंस जनरेट हो रहे हैं, राइट, बहुत ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, बट उतना कन्वर्जन अच्छा नहीं है। कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़ करने के चांस हैं, स्कोप है। सो वहाँ पे आप कूपन चला सकते हो। एंड एक स्पेसिफिकली एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे बोलते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले रीमार्केटिंग कैंपेन। उसमें अगर आपने कोई एजेंट्स डाल रखे हैं एडवर्टाइज़ करने के लिए और उन पे अगर आप कूपन चला रहे हो तो वो भी बहुत बढ़िया चलते हैं। इसका रीज़न सिंपली है, रीमार्केटिंग का मतलब ये होता है कि एक कस्टमर ने लेट्स से लास्ट 14 डेज़ और 30 डेज़ में आपका एक प्रोडक्ट देखा है, और अभी जब वो अमेज़ॉन पे वापस आ रहा है तो उसे वो प्रोडक्ट वापस से दिख रहा है। अब हो सकता है कि वो प्रोडक्ट 10 दिन पहले 500 रुपये का हो, बट अभी आपने कूपन चला दिया तो वो 450 रुपये का है। सो कस्टमर को क्या लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट पहले महंगा था, अभी इस पे कूपन चल रहा है, अभी इस पे डिस्काउंट है, तो मैं इसे अभी परचेज़ कर लेता हूँ। तो रीमार्केटिंग कैंपेन्स भी बढ़िया परफॉर्म करती हैं अगर कूपन्स चल रहे हो तो, राइट। सो काफ़ी हो गया यार इंट्रोडक्शन। अभी क्विकली वील जंप एंड सी कैसे आप सेलर सेंट्रल में कूपन्स चला सकते हो, इंडिविजुअली भी और बल्क में भी, हम दोनों समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू गो टू दिस हैमबर्गर मेन्यू। एडवर्टाइजिंग में जाके कूपन्स का एक सेक्शन होगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। वंस इट्स लोडेड, आप यहाँ देखोगे अगर आपके कोई कूपन पहले से रनिंग है तो यहाँ दिख जाएंगे। जैसे इस अकाउंट में कोई रनिंग नहीं है, 0 रनिंग दिखा रहा है, एक्सपायर्ड 15 है। सो पहले चल रहे थे बट फिलहाल नहीं चल रहे हैं, एक्सपायर हो चुके हैं वो। कुछ कूपन फेल भी हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। सो रनिंग में कुछ नहीं है। नाउ इफ आई हैव टू क्रिएट वन, आई क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू कूपन। यहाँ पे आपको एक मेन्यू खुल जाएगा जहाँ पे आपको सिंपली एक एसिन पेस्ट कर लेना है अपना। मैंने यहाँ ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ, सो आई पेस्ट इट क्विकली, आई सर्च फॉर इट। ये मेरे को दिखा दिया यहाँ पे, एंड आई सिंपली क्लिक दिस चेक बॉक्स। 765 रुपये का अभी इसका लिस्ट प्राइस है, और मुझे स्टॉक भी दिखा रहा है कि 24 यूनिट्स इसके पड़े हुए मेरे पास स्टॉक में। सो सिंपली यहाँ पे देखो पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में एक आ गया ऑलरेडी, क्योंकि मैंने यहाँ चेक बॉक्स पे टिक कर दिया है। इसके बाद मुझे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके ये मुझसे पूछेगा आपको कब शेड्यूल करना है। क्या आप इसे आज शेड्यूल करना चाहते हो, कल से करना चाहते हो, 10 दिन बाद से करना चाहते हो? सो व्हेनेवर यू वांट टू शेड्यूल इट, क्लिक ऑन द स्टार्ट डेट एंड सेलेक्ट योर प्रेफरेबल डेट, एंड देन एंड डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आज से ही कर दिया, आज 10 अक्टूबर है तो मैं 10 अक्टूबर को ही स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड डेट मान लो मुझे 31 अक्टूबर तक चलाना है, क्योंकि मुझे पता है कि अराउंड अक्टूबर में सेल चलेगा ही, तो ड्यूरिंग सेल मुझे ये कूपन रन करना है। सो दिस इज़ हाउ आई सेलेक्ट द डेट। अभी क्या है कि ये बता रहे हैं कि अप टू 6 आवर्स लग सकते हैं आपके कस्टमर्स को विजिबल होने में कूपन, वंस यू सबमिट इट। सो मेक श्योर दैट यू नोट दैट। सेकेंड इज सेट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना देना है? मैंने आपको बताया था इनिशियली कि मनी ऑफ हो सकता है या परसेंटेज ऑफ हो सकता है। मनी ऑफ है तो यहाँ पे देखो रुपये का सिंबल आ जाएगा। अभी 765 का प्रोडक्ट था, मान लो मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट देना है इस पर, सो मैं सिंपली यहाँ पे 50 रुपये डालूंगा डिस्काउंट में। एंड यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखा रहे हैं, लिमिट रिडम्पशन टू 1 पर कस्टमर। इसका मतलब ये है अगर मैं इसे चेक कर दूंगा तो एक कस्टमर सिर्फ एक ही बार मेरे कूपन को यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यानी कि एक अमेज़ॉन अकाउंट पे मैं एक ही बार ये 50 रुपये का ऑफ ले सकता हूँ,
ठीक है, दोबारा मैं लेने आऊँगा तो मुझे नहीं मिलेगा ये। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज ऑफ का भी ऑप्शन है। मान लो मुझे 50 रुपये ऑफ ना देके लेट्स से 10% ऑफ देना है अपने प्रोडक्ट पे, सो मैं यहाँ पे 10% सेलेक्ट कर लूँगा परसेंटेज ऑफ लेके। देन सेट बजट, अभी मैं 10% ऑफ तो दे रहा हूँ, 10% करीब करीब 75-76 रुपीज़ बन रहा है, क्योंकि 765 रुपीज़ का प्रोडक्ट है मेरा। बट ये कितना मुझे डिस्काउंट देना है, टोटल अमाउंट कितना खर्च करना है मुझे इस कूपन पे। सो मिनिमम 1000 रुपये यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा, बट आप कितना भी दे सकते हो, 10,000, 15,000, 5,000, वट एवर योर बजट है। इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर 76 रुपये का एक डिस्काउंट मिल रहा है 76 रुपीज़ का, तो 1000 में करीब करीब मैं 15 कूपन क्लिप करवा सकता हूँ, ठीक है, 1000 रुपये में। सिमिलरली लेट्स से अगर 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 1000 रुपये में करीब करीब 20 कूपन क्लिप हो सकते हैं, यानी कि 20 कस्टमर्स को ये 50 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे ही मेरे 1000 रुपये खत्म होंगे, ये कूपन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये दिखना बंद हो जाएगा सारे कस्टमर्स को। सो लेट्स से मैंने 1000 रुपये डाल दिए हैं, एंड देन कूपन का टाइटल देना पड़ता है आपको कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स पे आप ये कूपन चला रहे हो। एक बार टाइटल गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लेना, बट इन जनरल अगर आप सिंपली लिखोगे, जैसे ये एक बालकनी नेट है जिस प्रोडक्ट पे मैं चला रहा हूँ, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ सेव 10% ऑफ ऑन बालकनी नेट्स, राइट। सो इतने सिंपल में कोई इशू नहीं आएगा टाइटल में, बट जनरली बेटर है कि आप टाइटल गाइडलाइंस फिर भी पढ़ लो एक बार। देन लास्ट ऑप्शन इज टारगेटिंग, किन कस्टमर्स को आपको ये डिस्काउंट देना है, राइट। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, ऑल कस्टमर्स और अमेजॉन प्राइम मेंबर्स। अभी यहाँ पे दो हैं, बट मैंने सुना है कि यूएस में एक और ऑप्शन आ गया है जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकते हो, राइट। बट पहले मैं ये समझा देता हूँ क्या है ऑल कस्टमर्स का मतलब कि कोई भी कस्टमर अमेजॉन पे होगा वो ये कूपन को यूज़ कर सकता है, इसका बेनिफिट उठा सकता है। देन सेकंड ऑप्शन इज प्राइम मेंबर्स, जितने भी सिर्फ प्राइम कस्टमर्स हैं जिन्होंने प्राइम की मेंबरशिप ले रखी है, सिर्फ उनको ये कूपन अवेलेबल होगा। अगर आप चाहो स्पेसिफिकली इनको भी टारगेट कर सकते हो थ्रू कूपन। अब तीसरा ऑप्शन जो मैं बता रहा था वो ये जो मैंने सुना है यूएस में आ गया, बिकॉज आई हैव सीन सर्टेन स्क्रीनशॉट्स ऑफ सेलर्स शेयरिंग इट ऑन इंटरनेट, कि यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकते हो, जिसने आपसे पहले परचेज़ किया है, आपके ब्रांड से अगर उन्होंने कुछ पहले परचेज़ किया है, उन स्पेसिफिक कस्टमर्स को भी आप अपना ये कूपन ऑफर कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा आपका रिपीट परचेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो अगर आप ऐसी कैटेगरीज में हो जो कंज्यूमेबल कैटेगरीज हैं, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ग्रॉसरी में हो, आपको पता है कि यार मेरे से किसी ने ग्रॉसरी आइटम खरीदी है तो ये अगले महीने फिर खरीदेगा, या लेट्स से हेल्थ एंड पर्सनल केयर में हो कि ये प्रोटीन पाउडर अगर मेरे से किसी ने खरीदा है तो नेक्स्ट मंथ ये फिर से खरीदेगा क्योंकि ये कंज्यूम हो जाएगा एक महीने में। तो ऐसे कैटेगरीज के लिए वो वाला स्पेसिफिक ऑप्शन जो कमिंग सून है शायद इंडिया में, वो बहुत यूज़फुल होगा। बट एनीवेज जब तक नहीं है तब तक इतना डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। जब आ जाएगा आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो वंस यू हैव सिलेक्टेड ऑल ऑफ दिस, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लो यार क्विकली सारा कुछ। 765 रुपये का प्राइस है, 1000 रुपये मैंने बजट दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया है। जस्ट मेक श्योर कि आप एक ही एसिन पे मल्टीपल कूपन्स नहीं चलाओ। यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी है अवॉइड ओवरलैपिंग कूपन्स। अदरवाइज होगा ये कि आप 10% एक से डिस्काउंट दे रहे हो, 10% दूसरे से डिस्काउंट दे रहे हो, अल्टीमेटली वो क्लब होके ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा और आप काइंड ऑफ हो सकता है लॉस में चले जाओ उस प्रोडक्ट को लेके। सो डोंट डू दैट, बी केयरफुल ऑफ कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या कूपन आप चला रहे हो। मेक श्योर एक प्रोडक्ट एक ही टाइप के कूपन में हो, ठीक है। सो वंस यू हैव रिव्यूड एवरीथिंग, जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। मैं अभी फिलहाल सबमिट नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू रन दिस, इट वाज जस्ट फॉर अ डेमो। सो सिंपली यहाँ पे सबमिट करते ही आपका कूपन जो है सबमिट हो जाएगा। 5 से 6 घंटे में वो अप्रूव होके आपके फ्रंट एंड पे दिखने लगेगा। इफ़ इन केस नहीं दिखता है, यू कैन कम बैक एंड चेक क्यों रिजेक्ट हुआ है आपका कूपन, बट जनरली यहाँ पे रिजेक्शंस बहुत कम आते हैं, सो इट शुड बी फाइन। बट इफ़ इन केस यू फेस एनी रिजेक्शन, यू कैन कमेंट डाउन इन दी वीडियो बिलो एंड आई कैन सी हाउ आई कैन हेल्प देयर। ओके, सो दिस वॉज अबाउट कैसे आप मैनुअली एक कूपन चला सकते हो अपने एसेंस पे। नाउ विल टॉक अबाउट कैसे ही काम आप बल्क में भी कर सकते हो। लेट्स से अगर आपके पास 1000 एसेंस हैं, 1500 एसेंस हैं, 2000 एसेंस हैं, उन पे आपको कूपन चलाना है। सिंपली यहाँ पे आपको क्रिएट इन बल्क का ऑप्शन भी मिल रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे सिंपली आपको एक डाउनलोड टेम्पलेट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मैंने ये टेम्पलेट फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा, आई विल जस्ट ओपन दैट। Just 1 second. Yes, so this is the file. ऐसा कुछ एक टेम्पलेट डाउनलोड होके आ जाएगा आपके पास। अब इसको भरना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। जो डिटेल्स हमने मैनुअली भरी थी वही यहाँ पे एक्सेल शीट में भर देनी है। पहला कॉलम है एसन लिस्ट। अब यहाँ पे एक नया रूल आया है
ध्यान से सुनना, ये पहले आप एक ही एसिन डाल सकते थे यहाँ पे, एक कूपन में चल जाता था, बट आपको मिनिमम एक रो में 15 एसिन्स डालने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 2900 एसिन्स डाल सकते हो, 2900, बट मिनिमम यू हैव टू ऐड 15 एसिन्स जो कि कॉमा सेपरेटेड होंगे। यहाँ पे देखो एक सैम्पल डला भी हुआ है, आई विल जूम इट इन अ बिट सो दैट यू कैन सी इट बेटर। सो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड सैम्पल डला हुआ है, आपको ये नहीं हटाने हैं, इनमें से कुछ डिलीट नहीं करना है, आपको जो भी डेटा एंट्री करनी है 10th रो से करनी है, ठीक है। सो मान लो आपके पास 15 एसेंस हैं, उनको कॉमा सेपरेटेड करो आप, सेमी कॉलन सेपरेटेड, सॉरी नॉट कॉमा सेपरेटेड। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये सेमी कॉलन सेपरेटेड है, ओके। yes, so minimum 15 ASINs, maximum 2900 ASINs in one row for one coupon, and then you have to decide कि आपको कौन सा डिस्काउंट टाइप देना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, या तो रुपीज़ ऑफ, दैट इज़ मनी ऑफ, या फिर परसेंटेज ऑफ। सो वो सिलेक्ट करो। अगर परसेंटेज ऑफ है तो यहाँ पे बताओ कितना परसेंट देना है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 10%। अगर मनी ऑफ है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो, बट मनी ऑफ यानी कि दिस इन दिस कॉलम यू हैव टू एंटर कि कितना मनी ऑफ आपको देना है, राइट। देन कॉलम ई इज टाइटल, जो सेम टाइटल आपने पहले दिया था वही टाइटल यहाँ आएगा। ऑलरेडी लिख के आ जाता है आगे सेव 10% ऑन और सेव इतने रुपीज़ ऑन, उसके आगे का आपको यहाँ लिखना है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिविंग परसेंटेज ऑफ, सो यहाँ ऑलरेडी वो अज्यूम कर लेगा सेव 10% ऑन। ऑल यू हैव टू डू इज, लेट्स से जैसे मैंने वहाँ लिखा था बैल्कनी नेट, सो यहाँ पे आप बैल्कनी नेट लिख सकते हो। एंड देन कूपन का बजट जो मैंने बताया, जो हमने मैनुअली भी एंटर किया था। देन अगेन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, सेम एज वी एडेड इन मैनुअल प्रोसेस। उसके बाद सेम ऑप्शन है लिमिट रिडम्पशन पर यूज़र, वो जो चेकबॉक्स था मैनुअली क्रिएट कर रहे थे जब, यहाँ पे ऑप्शन है येस नो का, राइट। एंड देन टारगेट सेगमेंट जो हमने सिलेक्ट किया था, अभी ऑल कस्टमर्स और प्राइम कस्टमर्स का यहाँ पे ऑप्शन है, सो यू कैन सिलेक्ट वट एवर यू वॉन्ट। Once this is done, just save this file in an Excel format, and यहाँ पे सिंपली चूज़ फाइल पे क्लिक करके इस फाइल को आप अपलोड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे अपलोड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे अभी कोई कूपन नहीं चलाना है, दिस इज़ जस्ट फॉर डेमो पर्पज़। देखो लेकिन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैंपेन्स कूपन्स सॉरी डाल रखे हैं। अगर आप ये देखो यहाँ पे SPC टेम्पलेट 1 XLSX मैंने डाला है 31 अगस्त को, एंड यहाँ पे ये सबमिटेड दिखा रहा है। सो बेसिकली जब आप डालोगे यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाएगा, बट अगर सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो यहाँ पे सबमिटेड लिख के आ जाएगा। अगर सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ तो यहाँ फेल लिख के आ जाएगा, और अगर फेल्ड आएगा तो यहाँ पे आप स्टेटस फाइल डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि क्यों फेल हुआ है, क्या रीज़न है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, एंड इफ इन केस यू लाइक्ड इट, consider liking the video and subscribing to our channel. ऐसी और वीडियोज़ हम लाते रहेंगे यार एजुकेशनल, जिसमें we'll talk about more Seller Central tools and how you can grow your Amazon business. Till then, thank you so much. See you in the next video. Bye bye.